बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? 8 अप्रैल 2026 को एक तरफ इस्लामाबाद में अमन के मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के 11 आइलैंड रिफाइनरी में सीज फायर के बावजूद एक बार फिर बम्बारमेंट की गई है। सीज फायर के ऐलान के महज चंद घंटों बाद ये धमाके क्या बताते हैं? क्या अमेरिका सच में अमन चाहता है या इस्लामाबाद कार्ड इस्तेमाल करके ईरान को धोखा देने की एक चाल चली जा रही है? आज हम 40 डेज की इस खूनी जंग के उन पॉइंट्स को खोजेंगे जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। हम आपको बताएंगे कि ईरान ने एक छोटा सा मुल्क होते हुए कैसे सुपर पावर को बेबस किया। पाकिस्तान के मेडिएशन के रोल की असल हकीकत क्या है, इसको भी थोड़ा सा खोजने की कोशिश करेंगे। 8 अप्रैल 2026 की शाम ईरान के 11 आइलैंड रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिसका इल्जाम ईरान ने नेचुरली उसी दुश्मन पर लगाया जिसके साथ वो आजकल हालत जंग में है। अब इसका सादा सा मतलब समझे। अभी सीज फायर की बड़ी खबर को पूरी दुनिया के सामने ब्रेक किए हुए चंद घंटे ही गुजरे थे कि ईरान की तेल की रिफाइनरी को निशाना बना दिया गया। अमेरिका और इजराइल इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन पेंटागन का ये कहना है कि हम दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं। ये साफ बता रहा है कि वो ईरान को डरा कर रखना चाहते हैं। अमेरिका को जिस मजबूरी के तहत सीज फायर करना पड़ा है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और वो इस सीज फायर को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपनी बिखरी हुई ताकत को दोबारा इकट्ठा कर सके। और लास्ट 40 डेज से जारी इस जंग में जो कोताहियां और खामियां इस सो कॉल्ड सुपर पावर की ईरान दुनिया के सामने लाया है, उस पर होमवर्क करके दोबारा ताकत और हमले की बुनियाद रखी जा सके। ये अमन की कोशिश नहीं बल्कि एक खतरनाक वक्फा है ताकि ईरान के हाथों मिलने वाली जंग घसाई से थोड़ी सी ब्रेक ले ली जाए, क्योंकि सीज फायर के बाद किया जाने वाला हमला तो यही डॉट कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मनीर की कोशिशों से इस्लामाबाद कार्ड तय पाया, जिस पर ईरान और अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का एग्रीमेंट किया। इस सीज फायर को चंद घंटे गुजरे थे कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने वाज़िया इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर की शराइत तोड़ दी है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराकची ने एक्स पर शहबाज शरीफ को टैग करते हुए पूछा कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा था, फिर अमेरिका इससे क्यों मुकर रहा है। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने साफ इनकार कर दिया है कि लेबनान सीज फायर में शामिल ही नहीं था और ये कहकर इस सीज फायर एग्रीमेंट को इंसल्ट किया कि ईरान का 10 पॉइंट्स प्लान ट्रंप ने ट्रैश बिन में फेंक दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को मेडिएटर बनाकर बड़ा बढ़ चढ़ कर ऐलान किया था कि हमारी वजह से इस पूरे रीजन में पीस आ गया है, लेबनान समेत। लेकिन अमेरिका ने शराइत से एकदम पीछे हटकर पाकिस्तान को बीच में खड़ा कर दिया है। इराक का शहबाज शरीफ को एक्स पर टैग करके सवाल उठाने का मतलब है पाकिस्तान की साख पर सवाल उठाना। क्या एक सॉवरेन मुल्क की हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि मुल्क के वकार को अमेरिका के हाथ का खिलौना बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए, जबकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका तो अपनी मर्जी से शराइत बदल रहा है। अब आपको समझ आई कि क्यों चीन, रशिया और यहाँ तक कि यूरोपीय कंट्रीज जो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझती हैं, वो इस इस्लामाबाद कार्ड से पीछे क्यों हट गए। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया देख रही थी कि अमेरिका ने इस जंग में किस तरह इंसानियत और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। कोई भी गैरतमंद मुल्क इस खूनी खेल में अमेरिका का गारंटर बनकर अपनी साख मट्टी में नहीं मिलाना चाहता। 11 आइलैंड पर होने वाला हमला इस शक को मजीद गहरा कर देता है कि कहीं अमन मुआहदे की आड़ में अमेरिका कोई नया खेल या कोई नई साजिश तो नहीं रचा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दुनिया के किसी मोतबर मुल्क ने अमेरिका की नाजायज ताकत का जामिन गारंटर बनने से इनकार कर दिया तो हमने नादानी में उसे वो महफूज रास्ता दे दिया जिसका फायदा उठाकर अब वो दोबारा जंग के लिए तैयार हो रहा है। हमें सोचना होगा कि क्या हमने दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया है या जाने अनजाने में किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जिसकी कीमत बाद में ईरान और पाकिस्तान दोनों को चुकानी पड़ेगी। ऐसी सूरत में आने वाला वक्त मौजूदा हालात से ज्यादा तबाहकुन होगा। 28 फरवरी 2026 को जब ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, जिसमें तेहरान की टॉप लीडरशिप और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, इन हमलों के पीछे अमेरिका की एक सोच थी और उसका ख्याल था कि वो चंद दिनों में ईरान को खत्म कर देगा। लेकिन 40 डेज गुजरने के बाद भी ईरान पहले से ज्यादा मजबूती और खुद एतमादी से खड़ा है। हकीकत यह कि अमेरिका ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके सिर्फ मासूम शहरियों का लहू बहाने के अलावा और कुछ नहीं किया। देखिए, हर जंग के कुछ टारगेट्स होते हैं और अमेरिका इस जंग को लेकर इन 40 डेज में कोई एक भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। और दुनिया में इसकी सुपर पावर का क्या इंपैक्ट गया, हम इसको एक साइड पे रखते हुए ये कह सकते हैं कि अपने ही मुल्क में ट्रंप ने नफरत समेटी है और एक जालिम हुक्मरान का टैग अपने माथे पर लगाया है। जब आप किसी मुल्क की यूनिवर्सिटीज, उसके स्कूल्स की बच्चियां और हॉस्पिटल्स में बमबारी करते हैं तो आप जंग नहीं बल्कि दहशतगर्दी कर रहे होते हैं। ट्रंप का ये ऑपरेशन अपने इस फेज में तो बुरी तरह नाकाम हुआ है क्योंकि वो ईरान का हौसला नहीं तोड़ सका। ईरान ने 40 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रखा, जिससे आलमी तेल की कीमतें $100 फी बैरल से भी ऊपर चली गईं। ये ईरान का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका के होश ठिकाने लगा दिए। ईरान ने दिखा दिया कि अगर इसकी शहरत पर हाथ रखा जाएगा तो वो पूरी दुनिया की सांस रोक सकता है। और हम सब ने देखा कि जब अमेरिका ने ईरान का तेल बंद करना चाहा तो ईरान ने उल्टा वार करके पूरी दुनिया के तेल को ब्लॉक कर दिया। और यही मेन वजह थी कि आज सरकारी अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही पड़ा। ये ईरान का वो कामयाब हमला था जो उसने बगैर कोई बॉम्ब और मिसाइल चलाए कामयाबी से निशाने पर वार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का वो स्ट्रेटेजिक वेपन बनकर सामने आया जिसने ईरान को वो मौशी फतह दिलवाई कि जिसके सामने अमेरिका और इसराइल के जदीद तरीन मिसाइल भी फेल हो गए।
लेवन आइलैंड पर लगी आग और अमेरिकन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का बयान कि अगर सीज फायर टूटा तो हम दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं, इस बात का सबूत है कि जंग का ये पॉज धागे से लटकी हुई तलवार है जो कभी भी टूट सकता है। तो सो फार कहानी का क्रक्स ये है कि लेवन आइलैंड पर लगी आग और दोनों कंट्रीज की तरफ से सीज फायर के ऊपर उठने वाले सवालात बता रहे हैं कि ईरान का दुश्मन अभी मरा नहीं है। ये सीज फायर शायद एक ट्रैप भी हो सकता है ताकि ईरान को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। अब तक की अपडेट से तो लग रहा है जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया हो और इस रीजन में जंग के बादल बदस्तूर मंडला रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपनी आदत के मुताबिक वादा खिलाफी या कोई साजिश की तो अगली बार ये आग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।